पता नहीं सरकार किन दबावों में आके किन राजनीतिक संरक्षणों के तहत गुड़गांव में ऐसे वर्दी वाले गुंडों को पोस्टेड कर रही है। दूसरे शब्दों में कहूँ, रक्षा की भक्षक बन रहा है। फीस कम है साहब, आईटी वाला कैसे आईटी का काम करेगा आपके यहाँ? ये बच्चों के रोजगार से जुड़ी हुई बात है। आज आप देखो, चाहे हैदराबाद हो चाहे बेंगलोर हो, ज्यादातर बच्चे हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं वहाँ। और आज 7 पुलिस वाले फरार हैं। बड़ी शर्म की बात है, 10 दिन हो गए पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। इस केस में ऐसी क्यों ढिलाई हो रही है? किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? कौन उच्च अधिकारी इनकी मदद कर रहा है? ये सब चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे नीरज शर्मा जी से, जो कि विधायक हैं कांग्रेस के। आज इन्होंने कई अहम इश्यूज को लेकर यहां पत्रकार वार्ता की है। क्या इनके मुद्दे थे, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी, आपके अहम इश्यूज आज क्या रहे? आज साहब मैंने बहुत अहम मुद्दा यहाँ रखा है चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के बीच में। आप सबको पता है कि आज हमारा गुड़गांव शहर विश्व के मानचित्र पे उभर रहा है। हम मिलेनियम सिटी कहते हैं और मेरा ये मानना है गुड़गांव शहर को मिलेनियम सिटी बनने में कोई 1-2 साल नहीं लगे, ये 15-20 साल की मेहनत है जब ये शहर मिलेनियम सिटी में आया। और आज पता नहीं सरकार किन दबावों में आके किन राजनीतिक संरक्षणों के तहत गुड़गांव में ऐसे वर्दी वाले गुंडों को पोस्टेड कर रही है। दूसरे शब्दों में कहूँ, रक्षा की भक्षक बन रहा है। एक तरफ हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं जनता का हैपनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। आज आप देखें, आपने कभी भी हैदराबाद या बंगलौर आईटी हब क्यों है, वहां कभी भी किसी आईटी वाले व्यक्ति को इस तरीके से टॉर्चर नहीं किया गया। पीछे भी फरीदाबाद में एक बंदे को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, संजय नाम का व्यक्ति था। और आज एक व्यक्ति, एक व्यापारी जो आईटी का काम करता है गुड़गांव में, उससे करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी गई, उससे 57 लाख रुपए वसूल भी लिए गए, उसको बंधक बना के रखा बिना डीडीआर के, बिना कोई कंप्लेंट के, बिना एफआईआर के, और उसके ऊपर बड़ी हल्की धाराओं के केस लगा दिए एक्सटॉर्शन का। जबकि 7 पुलिस वाले थे। डकैती का केस बनता है सरेआम, कोई डकैती का केस नहीं लगाया। आज 10 दिन हो गए एफआईआर दर्ज हुए, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है सिंगल। जो रेड हैंडेड एक कांस्टेबल पकड़ा गया है वही सिर्फ है। आप भी समझ सकते हैं इतने करोड़ों के मामले में कांस्टेबल का हाथ नहीं हो सकता। ये बहुत ऊपर तक खेल चल रहा है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, मैंने उन्हें बताया भी है कि इससे बहुत बड़ी बदनामी, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, ये देश प्रदेश की है। एक तरफ हम कहते हैं जी आप आईटी का लाइसेंस लो, उसके अंदर एफआईआर ज्यादा है, आईटी की लाइसेंस फीस कम है। साहब, आईटी वाला कैसे आईटी का काम करेगा आपके यहाँ? ये बच्चों के रोजगार से जुड़ी हुई बात है। आज आप देखो, चाहे हैदराबाद हो चाहे बेंगलोर हो, ज्यादातर बच्चे हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं वहाँ। सारे हरियाणा के बच्चे वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। क्यों? हम यहाँ माहौल नहीं दे पा रहे, माहौल यहाँ खराब हो रहा है। तो मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है, मांग भी है कि भाई इस केस में दोषी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाए। जिनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, ऐसे उच्च अधिकारियों के खिलाफ 120 का पर्चा दर्ज किया जाए, तुरंत प्रभाव से डकैती का पर्चा दर्ज किया जाए। और आज 7 पुलिस वाले फरार हैं। बड़ी शर्म की बात है, 10 दिन हो गए पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है, एक आदमी नहीं गिरफ्तार कर पाए ये लोग। ये कोई अनजान आदमी थोड़े हैं। वैसे 107-51 का पर्चा हरियाणा पुलिस 3 पीढ़ियों तक थाने के अंदर बिठा के रख लेती है। इस केस में ऐसी क्यों ढिलाई हो रही है? किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? कौन उच्च अधिकारी इनकी मदद कर रहा है? ये सब चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। नीरज जी, अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे कि पीछे कहा था कि किसी भी विधायक के अगर अधिकारी नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते, तो वो यहाँ उनके नोटिस में डाले। इन्होंने पीछे सीएम साहब से भी लेटर भी लिखवाया था। तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है? अधिकारी क्या विधायकों की सुनवाई कर रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं हमेशा राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूँ। स्पीकर साहब की चिट्ठी लिखने के बाद उसका असर तो हुआ है। हम भी कई बार देखते हैं किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं किया, हम उसको मैसेज करते हैं तो उसकी कॉल बैक आती है, भले ही थोड़ी देर बाद आए। परंतु जहाँ तक मामला है विधायकों के विशेषाधिकार का,
मेरे खुद के ही 2-3 मामले माननीय स्पीकर साहब के यहाँ मैंने दे रखे हैं विशेषाधिकार हनन के, उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अगर बात की जाए एसवाईएल की, बीजेपी आजकल एसवाईएल को लेकर बहुत अग्रेसिव है, मुद्दा उठा रही है, सभी मंत्री इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। देखिए साहब, ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। हरियाणा को अपना हक चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं पहले दिन जंतर मंतर पे गया किसानों के समर्थन में, चढ़ूनी साहब से भी मिला, सिंधु बॉर्डर पे सबसे पहले मैं ही जाके मिला। मैंने अपने प्रेस नोट में भी कहा कि ठीक है, हमारी कुछ चीज़ों को लेके मतभेद है हमारे बड़े भाई से पंजाब से, वो बात की है, पर आज मुद्दा देश के अन्नदाता का है, किसान का है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कृषक का है, अटक से कटक तक के हमारे किसान भाई का है। आज इस मौके पे इसको बरगलाना मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। नहीं तो ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे, हरियाणा में भी सरकार थी, पंजाब में भी आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, केंद्र में भी सरकार चल रही थी, और आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर दादूपुर नलवी जो नहर था, जो खुदाई उसकी हुई थी, उसको किसके राज में तहस नहस हुई है, कैसे हुई है, इस मुद्दे को इस समय उठाना मुद्दे को भटकाने वाली बात है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना भी चाहूँगा, बहकावे में आप ना आइए। दिल्ली में बैठे लोगों से कहना चाहूँगा, देश के राजाओं से कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि साहब, ये राज इस देश की जनता ने दिया है आपको, ये राज देश के इस किसान ने दिया है आपको। बड़े दुख की बात है, हमारे 60 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर। बाबा जी ने गोली मार के हत्या कर ली, इतने दुखी रहे वो किसानों की समस्या से। आप हट छोड़ दे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान होती है, और लोकतंत्र के अंदर या वैसे भी जिंदगी में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान को पूजो, भगवान की बात मानो, इस जनता को पूजो, इन किसानों की बात को मानो। मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से। बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस आंदोलन को भड़का रही है। ये बिल्कुल गलत है जी। कांग्रेस पार्टी कोई इस आंदोलन को नहीं भड़का रही, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज हम भी 50 साल की उम्र के लपेटे में आने जा रहे हैं। हमने मेरी जिंदगी में आज तक इतना शांति प्रिय आंदोलन कभी भी जिंदगी में नहीं देखा। आप सिंधु बॉर्डर पे जाके देखो जी, लाखों आदमी हैं। अगर जो कांग्रेस पार्टी भड़काने का काम करती तो अब तक वो भड़क नहीं गए होते। वो सब बड़े समझदार हैं, सुलझे हुए लोग हैं। पर मैं सरकार से एक बात और कहूंगा कि सब्र की इतनी भी परीक्षा ना लो कि सब्र टूट जाए किसी का। आपको क्या लगता है कि ये 8-9 वार्ताओं के दौर हो चुके हैं, वार्ताएं सफल नहीं हो रही, वहीं अटका पड़ा है, पेच फंसा पड़ा है? पेच सरकार फंसा रही है, पता नहीं क्यों हट कर रही है। लोकतंत्र में हट नहीं होती साहब। मैंने पहले कहा, लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान है। लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? जनता का राज, जनता के लिए, जनता ने दिया जाना है, सब चीज तो जनता की है। हम तो कुछ दिन के लिए उनके रखवाड़े बन के आते हैं और जाते हैं। हमें जिद नहीं करनी चाहिए। जब जनता नहीं चाह रही इस कानून को तो तुरंत वापस लेना चाहिए। आप औद्योगिक नगरी गुरुग्राम से बोलना शुरू हुए थे। गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, पानीपत हो, यमुनानगर हो, जगाधरी हो, हिसार हो, हरियाणा में कई इंडस्ट्रियल हब हैं। इस कोरोना के काल में सारे इंडस्ट्रियल हब बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, सारी समस्या खड़ी है। क्या सुझाव है आपका इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ा सुझाव तो मेरा, जैसे ये गुड़गांव में कांड हुआ है, ये सरकार को ऐसी नासीर पैदा कर देनी चाहिए, सिपाही से लेके मैं कहता हूं डीजीपी तक, सीपी तक, एसीपी तक, डीसीपी तक, एसएचओ तक, कोई भी शामिल है उसको ऐसी सख्त सजा दो कि व्यापारी का हौसला बढ़े। आज मुझे यह भी पता लग रहा है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, वो व्यापारी बेचारा बाहर निकल के नहीं आ रहा है, डरा पड़ा है। सबसे पहले उसको सुरक्षा दे सरकार, और उससे पूछे भाई क्या कारण था, मामला गुड़गांव का था, तूने फरीदाबाद के अंदर क्यों पर्चा दर्ज कराया। अगर जो यही हालात रहे तो जो रहे सही उद्योग हैं वो भी चौपट हो जाएंगे। और अगर जो इस केस में सरकार ने व्यापारी के संग स्टैंड लिया, लोग उद्योगों के साथ स्टैंड लिया, मैं समझता हूं उद्योग आएंगे हरियाणा में और तरक्की होगी हरियाणा की। कोविड की वैक्सीन आने जा रही है, लगभग तैयारियां पूरी हैं। देखो जी, बहुत अच्छी बात है, और प्रभु से, परमपिता परमात्मा से यही विनती है कि वैक्सीन सफल रहे और हमारा कोई भी देशवासी प्रदेशवासी आगे इस कोरोना जैसी बीमारी से संक्रमित ना हो। धन्यवाद। तो ये है नीरज शर्मा, विधायक हैं। ये कह रहे हैं कि जो इनके गुरुग्राम में मामला हुआ, उस मामले में जो सीएम है वो संजीदगी दिखाएं। सीएम साहब से ये कल मिले हैं और इन्होंने अपनी गुहार वहां लगाई है कि कम से कम पुलिस
का जो कार्यप्रणाली है, जो अक्यूज्ड हैं इसमें, उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए और जो धाराएं बनती हैं उनमें केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा इन्होंने अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा पंजाब केसरी से की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।